दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, अभी हम आप लोगों को संस्कृत का ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, जो कि ये पाटलिपुत्रा से है। आपको संस्कृत बुक का जो पाटलिपुत्रा से जो भी ऑब्जेक्टिव है वो हम आपको पूरा कवरेज किए हैं। इसमें आपको जितना भी पाटलिपुत्रा से अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो आपको पूरा इसमें डिटेल में हम बताए हैं। इसमें एक बात और बताना चाह रहे हैं बच्चों कि ताकि इसमें आपको ऑप्शन 4 नहीं है, डायरेक्टली आंसर हम बताने का प्रयास किए, ताकि आप लोगों को एग्जाम में जब भी जाए तो आप क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आंसर हम बताएंगे तो आप वहाँ पे क्या कर लेंगे, 3 ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं, आप डायरेक्टली आंसर आपको पता होगा तो आप आराम से टिक आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम बारीकी से एक क्वेश्चन को समझेंगे बच्चों। जो हम 40 क्वेश्चन, आप इसमें 50 क्वेश्चन है पाटलिपुत्रा से, तो हम 50 क्वेश्चन को बताए हैं। इसमें किताब बुक होगा, बुक वाला टोटल है। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को संस्कृत में अच्छा से अच्छा नंबर आने का संभावना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी स्किप करके अगर चले जाइएगा तो ये समझ में आप लोगों को नहीं आने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम समझते हैं बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में पाटलिपुत्रा की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट भी। मतलब कहने का अर्थ ये है बच्चों कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपको इस तरीका से आपको क्वेश्चन पूछेगा, किसके काल में पाटलिपुत्रा की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट भी थी। किसके काल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ के जो थे उनके काल में ये रक्षा व्यवस्था शोभा उत्कृष्ट थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बुध काले पाटलिपुत्रा नगरस्त्य नामक की। मतलब कह रहा है कि बुद्ध काल के पाटलिपुत्रा अस्ति नगरम में किसकी नाम थी? तो पाटलिपुत्रा ग्राम। किस उस समय इसका जो नाम था पाटलिपुत्रा ग्राम था। क्या था? पाटलिपुत्रा ग्राम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ कि पटना में गंडक नदी पर कौन सेतु बना हुआ है। आप लोग समझ गए होंगे, इतना अगर आपको बताया बोल दिए तो ये क्वेश्चन से ही आपको स्पष्ट हो गया कि पटना में गंडक नदी पर कौन सा सेतु है। तो गांधी सेतु है। कौन सा है? गांधी सेतु है। तो आप आसानी से इसको आंसर टिकअप कर लेंगे। चलिए, गोल घर कहाँ है? ऑप्शन में आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। चार पूछा जा रहा है कि गोल घर कहाँ है। कह रहा है कि गोल घर कहाँ है, कि गोल घर कहाँ है। तो गोल घर की बात कर लेते हैं बच्चों। तो गोल घर पटना में है। गोल घर कहाँ है? पटना में है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, बिहार शरीफ दे दिया जाएगा, पटना दे दिया जाएगा और कई जगह पे शहर का नाम दे दिया जाएगा आपको, लेकिन एक ऑप्शन पटना में। तो आपको इसको आंसर क्या करना है? पटना को करना है। यहाँ पे ये समझिएगा, कुटविनियम काव्य के रचनाकार कौन थे? तो दामोदर गुप्त थे। कौन थे? दामोदर गुप्त थे। इसका आंसर क्या होगा? दामोदर गुप्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशी महापुरुष जन्म स्थल पाटलिपुत्र अस्तिता। मतलब कह रहा है कि काशी महापुरुष सत्य जन्म अस्थि पाटलिपुत्र अस्तित्व किनका था? तो गुरु गोविंद सिंह का था। जो क्या था? जो सिख धर्म का 10वें गुरु हुआ करते थे, वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ रहा है, ये संस्कृत यहाँ पे कह रहा है सिखों के 10वें गुरु कौन थे, कि सिखों के जो 10वें गुरु थे वो कौन थे। तो यहाँ पे भी आंसर हम करेंगे गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पे देखिए ये संस्कृत में है गुरु गोविंद सिंह अस्तित्व है ना, तो ये टिकअप करेंगे। यहाँ सिख आपसे ये भी सवाल में पूछा जाएगा कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो ये गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्रा किस प्रांत की राजधानी थी। पाटलिपुत्रा जो है वो किस प्रांत की राजधानी थी? तो बिहार का राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्रा, जिसको अभी हम वर्तमान में जानते हैं पटना के नाम से। ओके, अभी हम वर्तमान में क्या जानते हैं? पटना के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको पहले नाम हुआ करता था पाटलिपुत्रा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी। कह रहा दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कुटनीमंत, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य मीमांसा के कवि कौन थे। तो कौन थे? ये राजशेखर थे। कौन थे बच्चों? राजशेखर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से समझेंगे कि राज्य
अशोकस्य समय अस्ति नगरस्य वैभव कीदृशम् अस्ति तक। कौन थे? तो समृद्धि क्या था? समृद्धिम हो जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि जो मेगा स्थानीज पटना का किसके समय में आया था। कह रहा है कि मेगा जो स्थानीय थे जो पटना में किसके शासन काल में या तो किस समय आए थे। तो इस यहाँ पे पटना में उस समय शासन किसका चला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चला था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, मतलब कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की शासन चल रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि पाटलिपुत्रा पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था। जो अभी वर्तमान में हम पटना के नाम से जानते हैं, ये पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा के पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? तो मध्यकाल में। कौन काल में? मध्यकाल में हुआ था। इसका मध्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटलपुष्म है ना, क्या कह रहा? पटलपुष्म की पुतकालीन रचना की आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो अगर आपको ये सवाल पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्रा। क्या हो जाएगा बच्चों? पाटलिपुत्रा हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पटना का इतिहास कितना पुराना है तो 2000 वर्ष है ना। कितना वर्ष? 2000 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत हुआ करते थे मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज थे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्बुंडम महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। कब? शरद ऋतु में, ठंडा के समय में शरद ऋतु में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाएगा, सब्जेक्टिव में भी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो कह रहा है ना कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना का जो नगर पालिका देवी के नाम से हम जानते हैं पटन देवी के, जी कहाँ पे है? सिटी में है, पटना साहिब में है ना। तो ये हम समझ जाएंगे पटन देवी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारस्य कमिस नगरे गोल गृहम अस्ति। मतलब गोल गृहम अस्ति कहने का ये है कि गोल घर की बात कर रहा है। तो ये कहाँ? पाटलिपुत्रा नगरम, मतलब पाटलिपुत्रा नगर में, शहर में है। कहाँ पे है? पाटलिपुत्रा, पटना शहर में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। जो ये आपसे ये पूछा जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। तो आपको इसमें तो सवाल आपको एक संस्कृत में दे दिया जाएगा। संस्कृत में 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, 4 शहर का नाम दे दिया जाएगा बिहार का। एक पाटलिपुत्रा नगरम रहेगा, सॉरी यहाँ पे पाटलिपुत्रम। तो ये आपको आंसर कौन मानना है? पाटलिपुत्रम को ही टिक आउट करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिभूत पंद्र स्तनम की संज्ञा किसे दी गई है। तो इसका कहने का अर्थ यह है, इसका दिया गया है पाटलिपुत्रा नगर की। पाटलिपुत्रा मतलब पटना नगर की दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? तो पाटलिपुत्रा था। कौन था? पाटलिपुत्रा ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जो एक यहाँ कोई आए थे, मतलब बुद्धिमानी लोग जो बुद्ध भगवान थे, वो कहा दिए थे कि यहाँ पटना को खतरा 3 चीज से है। तो खतरा 3 चीज से है, क्या क्या किस चीज से है? तो सबसे पहला तो युद्ध से खतरा है पटना को। दूसरा बात कहा गया है कि आग से खतरा है, और तीसरा कहा गया है कि बाढ़ से, मतलब पानी से। ये 3 चीज से जो पटना नगर है वो बहुत खतरा है। तो ये भगवान बुद्ध ने कह दिए थे। तो हमेशा देखिएगा कि पटना में पानी से ग्रसित होता है। और बात करते हैं युद्ध से पटना को क्षति होगा, या तो बाढ़ से होगा और आग से। ये 3 चीज से अगर पटना बच गया तो समझिए कि ये क्षतिग्रसित नहीं होगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौंडिन्य महोत्सव ...
प्रचलित कौन थे, किस काल की थी? तो ये गुप्त शासन काल के था। इस काल की थी? गुप्त शासन काल के था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्रा वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? ये ध्यान से समझिएगा कि पाटलिपुत्रा वैभव जो पाठ सेकंड पार्ट है, सॉरी चैप्टर नंबर 2 है, पाटलिपुत्रा वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो पटना का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया बच्चों? तो पटना का ही वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति निर्जर रही थी? कितना वर्ष तक निर्जर रही थी? तो 1000 वर्ष तक रहा था। कितना तक रहा था? 1000 वर्ष तक रहा था। तो ये जो आपको ऑब्जेक्टिव हमने बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर वीडियो पूरा अंत तक देखें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में सभी कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कितना हेल्पफुल है। तो हम अभी आपका एग्जाम में समय है तो हम आपका एग्जाम तकला हम पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करा देंगे चैप्टर बाय चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का। चलिए अब यहाँ देख लिए, अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पटना जो शब्द है किस शब्द से बना हुआ है वो चीज हम समझते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या बच्चों? ये ध्यान दीजिएगा कि आपको पटना जो दिया हुआ है यहाँ पे हमको यहाँ के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पत्तनम। जो पत्तनम नाम है उसी से हमें पटना शब्द का उत्पत्ति हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह थे जो किस धर्म के गुरु थे? तो किस धर्म के थे? तो सिख धर्म के गुरु थे। किस धर्म के थे? तो सिख धर्म के गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि पाटलिपुत्रा किस नदी के किनारे अवस्थित है? जो पाटलिपुत्रा है जिसको हम पटना के नाम से भी वर्तमान में जानते हैं, तो किस नदी के किनारे है? तो गंडक नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? तो गंडक नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो यहाँ पे इसका आंसर जो हम करेंगे बच्चों, आंसर करेंगे यहाँ पे लिखा है काव्यमीमांसा। कौन सा? काव्यमीमांसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? जो कह रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो गुरुद्वारा के नाम से। जब गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था, जन्म स्थल था, उनका नाम अभी हम क्या रखे हैं? गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। चलिए कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्रा कहलाता था? तो पाटली। कौन सा? पाटली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह सिख सांप्रदायिकता ... गुरु अतिरिक्त स्थान को क्या करे? भरे। तो आपको इनको आंसर करना है कि गुरु गोविंद सिंह सिख सांप्रदायिक का 10वें गुरु थे, है ना? तो ये हमको आंसर हो जाएगा 10वें। चलिए नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? जो मेगास्थनीज थे जो कहाँ का राजदूत थे? तो हम इसका आंसर करेंगे यूनान का। कहाँ का? यूनान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल पाटलिपुत्रा वर्ष सांप्रदायिकता जीवन अस्तित्व रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर होगा बच्चों हमको कदा होगा। क्या हो जाएगा? कदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्रा में विशेष रूप से क्षेत्र रहा है। किसका क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा रहा है? तो यहाँ का जो राजनीतिक क्षेत्र था जो ज्यादा ही था कुछ, है ना? जो हम कौटिल्य के नाम से जानते थे, वो कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कौटिल्य यहाँ का राजनीतिज्ञ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाहियान का नाम सुने होंगे। फाहियान कहाँ के था? चीन के था। जो फाहियान चीन से भारत किसके शासन काल में आया था? किस शासन उस समय किस काल की शासन चला था? तो गुप्त वंश का चला था। किसका? गुप्त वंश का चला था। चलिए हेंग संग कब आया था? हेंग संग कब आया था? जो हेंग संग चीन का ही था राजदूत जो यहाँ पे आया था, उस किस समय आया था?
तो वर्धन वंश की, जिसका वर्धन वंश के समय में आया था। यहाँ पे गुप्त काल, बहुत सारा यहाँ वंश है, मौर्य काल, तो यहाँ उसी प्रकार से एक वर्धन वंश भी यहाँ पे पाटलिपुत्र में उस समय शासन किया था, उस समय आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह ग्राम महानगर होगा और अग्निदाह एवं बाढ़ से हमेशा घिरा हुआ, ऐसा किसने कहा था? ये आपको हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यह ग्राम महानगर होगा, बोले थे कि ये बहुत बड़ा शहर होगा जिसको महानगर हम जानते हैं। और अग्निदाह, अग्निदाह का मतलब कि आग, और बाढ़ से हमेशा घिरा हुआ रहेगा। तो कौन है, कौन बोले थे? बुद्ध ने बोले थे। क्या बोले थे? कि बाढ़, पानी और आग से यहाँ पे क्षति हो सकता है, पटना का विनाश हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल में पाटलिपुत्र की शोभा एवं व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी? तो किस काल में? तो अभी हम आप लोगों को उस समय जब मौर्य काल का शासन काल आया था, तो यहाँ सबसे उत्कृष्ट था, मतलब सबसे उत्तम व्यवस्था, कहने का अर्थ यह है कि सबसे उत्तम व्यवस्था था तो मौर्य काल में। उससे पहले जितना भी अगर यहाँ पे शासन किया था, जो शासन किया था, जो भी वंश था, उस समय उतना व्यवस्था नहीं था जितना की व्यवस्था मौर्य काल में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतंजलि महर्षि कृतिक कौन थे? तो महाभाष्य थे। क्या थे? कौन थे? महाभाष्य थे। चलिए नेक्स्ट है, नगर का समुद्र द्वार कब हुआ था? तो मुगल काल में। कब हुआ था? मुगल काल में। व्याकरण की रचना किसने की थी? तो जो व्याकरण था वो उसका रचनाकार कौन था? पाणिनि थी। कौन थी? पाणिनि। चलिए ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित है। तो पाटलिपुत्र में आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपको एक रहेगा तारामंडल। तो तारामंडल कहाँ पे है? पटना में है, वो इनकम टैक्स गोलंबर के पास है। अगर आप लोग आइएगा तो जरूर पटना जंक्शन से इनकम टैक्स गोलंबर बोलिएगा, तारामंडल आपको ले आएगा। चलिए ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमंडल महोत्सव आज के किस पूजा के समय होता है? तो यहाँ पे जो कौमुदी महोत्सव आज के किस पूजा के समय होता है? तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, दिवाली, छठ, दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, और कोई एक पर्व का नाम दे देगा, लेकिन इसका आंसर जो होगा हमको दुर्गा पूजा होगा। चलिए, इंडका किसकी पुस्तक थी? जो इंडका नाम की एक पुस्तक था वो किनका था? तो मेगास्थनीज का था। किनका था? मेगास्थनीज की थी। चलिए नेक्स्ट है, मेरा लास्ट क्वेश्चन भी है ना, तो यहां से समझेंगे, मुद्रा रक्षा ग्रंथ में किस शहर के प्राचीन का संकेत हुआ था? तो किसका? पाटलिपुत्र का। किसका हुआ था? तो पाटलिपुत्र का। तो आपको हम 1 से लेकर 50 सब्जेक्टिव बताए हैं। तो पाटलिपुत्र से इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो और अभी आपको पाटलिपुत्र से जो भी क्वेश्चन हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करा दें, सब्जेक्टिव भी कराएंगे। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, आप दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि आप लोग जो भी आप हमारे चैनल से जुड़े हैं और अपने दोस्तों को जरूर जोड़िए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में। अगर आप